नमस्कार, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे बायो मैग्निफिकेशन के बारे में। बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। बायो मैग्निफिकेशन, बायोलॉजी में कोई भी चीज़ आपको पढ़नी हो, कोई भी टर्मोलॉजी हो, तो सबसे पहले आप उस टर्मोलॉजी को, जो भी टर्म दिया हुआ है, उसको तोड़ने की कोशिश कीजिए, उसकी मीनिंग निकालने की कोशिश कीजिए, ताकि जब आप उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आपको आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये वाला पॉइंट छोड़ूंगी नहीं, मैं ज़रूर बताऊँगी कि बायो मैग्निफिकेशन को तोड़ के आपको क्या समझ में आएगा। जैसे बायो का मतलब ही हो गया, क्या हुआ, लिविंग बींग्स हो गया, ठीक है। और मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज़ क्या हो रही है, वो मैग्नीफाई हो रही है, ठीक है। मैग्नीफाई हो रही है यानी कि उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लिविंग बींग्स में कोई चीज़ है जिसका कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। आपको अभी सिर्फ और सिर्फ इतनी सी चीज़ इससे समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन जानेंगे और अच्छे से, जिससे कि आपको और समझ में आए। अभी तो ये टर्म को हम लोगों ने जाना, ठीक है। देखिए, बायोमैग्निफिकेशन क्या है। बायोमैग्निफिकेशन रिफर्स टू इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट्स एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल्स जो होते हैं, सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स जो होते हैं, उनमें क्या होता है, जैसे ट्रॉफिक लेवल 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे करके ट्रॉफिक लेवल्स होंगे। जब उसमें टॉक्सिक चीज़ जो भी होगी उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा, उस प्रक्रिया को आप क्या बोलेंगे, बायोमैग्निफिकेशन बोलेंगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसको और सरल भाषा मीन्स और सरल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं फूड चेन का वो ट्रॉफिक लेवल क्या है, वो ट्रॉफिक लेवल कुछ और नहीं, हम फूड चेन की बात कर रहे हैं। फूड चेन यानी ऐसा चेन जो क्या बता रहा है कि उसका रिश्ता किससे है, फूड से है, ठीक है। और ये फूड चेन कहाँ पाया जाता है, ऑर्गेनिज्म के बीच की बात कर रहे हैं। जैसे कि होता क्या है कि हर ऑर्गेनिज्म, सपोज कोई ऑर्गेनिज्म 1 है, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म जो है, ये ऑर्गेनिज्म 2 से इसका कोई कनेक्शन होगा और 2 का कनेक्शन ऑर्गेनिज्म 3 से होगा, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिज्म 1, जैसे मान लीजिए कि अगर हम एग्जाम्पल ले फ्रॉग की बात करें, ठीक है। फ्रॉग की बात करते हैं तो फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक खाएगा, ठीक है। अब स्नेक को कौन खाएगा, स्नेक को खाएगा हॉक, जैसे हो गया, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है। तो ये क्या हो गया, स्नेक का खाना कौन है, फ्रॉग है, और इनका खाना कौन है, स्नेक है। ये बात समझ में आपको आ गई, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि फ्रॉग ने कुछ ऐसा खा लिया, ठीक है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कोई टॉक्सिक चीज़ खा ली और उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक है। तो स्नेक एक ही फ्रॉग को तो खाएगा नहीं, ऐसे तो बहुत सारे फ्रॉग को वो खा सकता है। मान लीजिए कि उसने 5 फ्रॉग खा लिया, ठीक है। अब क्या है कि हॉक भी एक ही स्नैक को तो खाएगा नहीं, वो तो बहुत सारे स्नैक को खाएगा, ठीक है। तो उसका भी अब क्या हो गया कि 5 अगर इसने फ्रॉग खाया तो उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। अब इसने क्या है, ये हॉक जो है अगर कई स्नैक खाएगी तो इसका कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि वो यहाँ पर अगर 5 है और अगर हॉक ने 2 खाया स्नैक, तो मान लीजिए उसका पीपीएम बढ़ता है। एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो आपने ये देखा कि जो ट्रॉफिक लेवल है, किस तरीके से डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स में फूड चेन में ऐसा ये जो चीज़ क्या है, ये जो टॉक्सिक चीज़ है, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो एक आपको ये एग्जाम्पल मिलेगा और आपको और भी एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। और जैसे कि और एग्जाम्पल में आपको एक्वेटिक लाइफ में भी आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। एक्वेटिक लाइफ में आपने देखा होगा कि सबसे पहले क्या होता था, बहुत पहले की बात की जा रही है, DDT, ठीक है। आप यही पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की बुक में आपको DDT ही देखने को मिलेगा। तो ये जो DDT है, ये क्या है, एक तरह का क्या है, पेस्टिसाइड्स है, ठीक है। ये जो पेस्टिसाइड है, ये कुछ इंसेक्ट वगैरह को मारने के लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है, जैसे यूनाइटेड स्टेट में। तो कुछ दिन रिसर्च हुआ और पता चला कि ये जो पेस्टिसाइड्स हम लोग यूज़ करते थे, ठीक है, वो तो इंसेक्ट मान लीजिए
मर जाते थे। लेकिन ये जहाँ पे भी स्प्रे किया जाता था, जब उसको ह्यूमन बीइंग खाते थे, ठीक है, मान लीजिए कि ह्यूमन बीइंग खाए, या फिर आप मान लीजिए अगर हम एक्वेटिक लाइफ की बात कर रहे हैं ना, तो मान लीजिए कि सबसे नीचे क्या होगा, जैसे कोई छोटी मछली खाई, ठीक है, पहले तो पानी में ही ये जो डीडीटी मान लीजिए पानी में चला गया, ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया कि उसको जू प्लैंकटन खाया, ठीक है, उसके बाद उसको भी क्या करेंगी, और स्मॉल फिश खाएंगी मान लीजिए आगे चल के, फिर बिग फिश खाएंगी, और फिर उसको जाके कोई बर्ड खा लेंगी, ठीक है। तो हुआ क्या कि उसी तरह से ये जो डीडी का कॉन्सेंट्रेशन था स्मॉल फिश में, कुछ ये क्या, इसको हम लोग किस में नापते हैं टॉक्सिक चीज़ों को, ppm में, पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि 1 लीटर में कितना उसका जो भी कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा, ठीक है, कितना मिलीग्राम रहेगा, उसी को पार्ट्स पर मिलियन में मेज़र किया जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि 0.003 था। नेक्स्ट अगर कोई ऑर्गेनिज्म 2 खाया एक्वेटिक, तो यहाँ पे मान लीजिए 0.4 हो गया। नेक्स्ट फिर कोई और इसको थोड़ी इससे बड़ी वाली फ़िश खा ली, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए कि 5 हो गया। फिर कोई और खा ली तो मान लीजिए उसका इतना ppm हो गया, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन है टॉक्सिक चीज़ का, वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे इंक्रीज़ करता जाता है। तो अब हुआ क्या कि फाइनली अगर इसको मान लीजिए कि कोई क्या खाती है, बर्ड खा लेती है उस फिश को, उड़ती रहती है समुद्र के ऊपर, पानी के ऊपर, और वो देखती है फिश है ऊपर, जब सरफेस पे आती है उसको उठा के खा लेती है। तो अब इन जो फिश थी यहाँ पर, ठीक है, ये जो भी बड़ी सी फिश थी या छोटी सी फिश थी, जब इसको ये खाई बर्ड, तो अब क्या हो गया कि बर्ड में इसका कॉन्सेंट्रेशन इतना चला गया, ठीक है। शुरुआत इतना हुआ था, पानी में बहुत कम था, लेकिन अब बर्ड में आते आते इसका मान लीजिए कॉन्सेंट्रेशन 6 ppm हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जब एग देगी ना, तो इसका जो एग के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो अब क्या होगा कि कैल्शियम क्या होगा, ये कैल्शियम जब इनको क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी कैल्शियम की, और उसकी वजह से जो एग का जो शेल होता है, ठीक है, जो शेल होता है ये थिन होगा, ठीक है। तो हैचिंग से पहले ही ये क्या होगी, ब्रेक हो जाएंगी, इसकी ये जो शेल हैं ये क्या होती हैं, टूट जाती हैं, जिसकी वजह से जहाँ पे मान लीजिए कि अगर बर्ड ने 5 एग दिए, ठीक है, और जिसमें कि क्या हो गई, 3 ऐसे ही पहले ही मर गई, ठीक है, 3 जो एग था वो क्या हो गया, ऐसे ही ख़त्म हो गया, और सिर्फ क्या हुआ, 2 ही बचा, 2 बचा और 3 ख़त्म हो गया। तो अगर इस बर्ड की पॉपुलेशन की बात करें, तो इस बर्ड की पॉपुलेशन जहाँ 5 थी होती आगे चल के वहाँ पे सिर्फ 2 हो गई। तो कहीं ना कहीं ये जो बायोमैग्निफिकेशन है ये क्या कर रहा है, ये हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहा है, उसकी बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म कर रहा है कहीं ना कहीं से, ठीक है, स्पीसीज़ ख़त्म हो रही हैं। तो इस तरह का पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड को बैन लगाया गया। अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे लिए ख़तरनाक है ओवरऑल फूड चेन के लिए, तो इसको बैन लगाना बहुत ज़रूरी है अपने पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। तो एक बायोडाइवर्सिटी का एक कारण ये भी आप कह सकते हैं है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल बायोमैग्निफिकेशन के बारे में। इसी तरह के बहुत सारे और भी टर्मोलॉजी हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी। होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को पूरा देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।